जय श्री राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा करेंगे। क्या होगा वह विशेष प्रसंग, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हम अपने बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना था कि अब जो रावण है वो अशोक वाटिका में पहुँच गए हैं, और ऐसे में माता सीता ने उनसे क्या कुछ कहा, यह आज हम आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि माता सीता जब रावण पहुँचती तो काफ़ी भयभीत वगैरह होती हैं, तो एक तिनके का सहारा लेती हैं। तो ये बताया था तिनके का सहारा कई कारण से, एक तो ये माना गया है वो ज़मीन से है, तो एक तरह से भाई है। उधर दशरथ महाराज ने कभी उस समय जब उनकी एक तरह से भोजन की बात हुई थी तो उन्होंने बताया था, हम पहले बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि भाई कभी तुम तिनके का सहारा ज़रूर लेना जब किसी से बात करो। इधर जब वो उनसे कह रही होती तो तिनके का एक अर्थ ये भी निकलता है क्योंकि रावण उनको अपने वैभव और उसके प्रभाव की बार बार बात करने की, बार बार उससे कहना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ और ये कर सकता हूँ। तो वो इस बात को कहती है ये सब तिनके के समान है। तो वो कहती है तुझे बिल्कुल लाज नहीं आती, तू इस तरह से बात करता। तो वो उसका जो बार बार इस तरह से अपमान कर रही होती हैं और उसको ये एहसास करा रही होती हैं कि तू निर्लज्ज है, तुझे इस तरह से तुझे नहीं आती और तू इस तरह से कह रहा है। वो कहती हैं यदि मेरे अपने पिता जनक के यहाँ, महाराज दशरथ के यहाँ किसी भोगों की कोई कमी थी क्या, जो मैं इन भोगों, क्योंकि उनको मैं स्वतः ही छोड़ के अपने वनगमन को आई हूँ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं थी, तुम इस तरह भोगों की बात बार बार कर रहा है। फिर जब वो इस बात को कहती है 60 सूने हर आने मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई। वो कहती है भाई तू सोने में अकेले में मुझे हर के अपहरण करके लेके आया, अगर तुम इतना ही त्रिभुवनमयी था या इतना ही अपने को ये था तो मेरे स्वामी के सामने यदि तुम हरण करके लाते तो मैं तुम्हें ये मानती कि हाँ ये था। तुमने मुझे एक तरह से यहाँ रख रखा है, उसकी तरह से जैसे सर्प के चारों तरफ घेरे रहते हैं इस तरह से घेर रखा है। तुम्हें ये नहीं पता मेरे स्वामी एक तरह से गरुड़ की तरह से आएंगे और तुझे मार के मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुझे ये बिल्कुल ये नहीं है, इस तरह से तुम्हें ये लग रहा हो। और जब मेरे स्वामी आएंगे तो वो सींग की जो खुशबू भले ही तेरे को स्वान की तरह से हो, लेकिन तुझे भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुझे भले ही खुशबू आ जाएगी। तो वो इस तरह तो उत्तरोत्तर उनका स्वर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से रावण भी वो कहता अरे मैं जितना तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतनी उद्धत होते जा रहे हो, लगातार इसको तुम्हें है। तो वो इस बात को ये कहता है कि तुम्हें उस तापसी से तो बड़ा प्रेम है और मैं अपने कह रहा हूँ उसकी तरफ कुछ में है, मेरे के बराबर अपमान किए जा रहे हो। तो वहाँ पर भी इस बात को माता सीता से रावण कहता है मैं 2 मास का समय दे रहा हूँ, यदि तुमने 2 मास में नहीं बात मानी तो जो रसोइया हैं वो तो मेरे उसमें एक तरह से नाश्ते के लिए प्रश्न कहते हैं परोस के तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ भी वो माता फिर भी उनसे बिल्कुल एक तरह से अपनी बात को रखने में कहीं भयभीत तो हैं, लेकिन बात को उसी दृढ़ता और उतनी तेज़ी के साथ उनसे कहती है कि रावण जो तेरी जितनी भी रानियाँ हैं कोई तेरी हितैषी नहीं है, कहीं तेरे उसमें नहीं है, जो सब तेरे को कोई समझाने की बात नहीं है। क्योंकि वो इस तरह से ये कहती हैं तो जिससे जो गंधर्व की, नाग की और देवताओं की जो एक तरह से कन्या उसने अपहरण कर ली होती तो उनके भी नेत्रों में सजल हो जाते हैं। और यहाँ जो एक तरह से जो दानव और दैत्यों की जो कन्या है मंदोदरी आदि, वो भी वहाँ पर सशंकित हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कहीं ऐसा ना हो सीता कहीं कोई श्राप देने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि वो बराबर एक तरह से उत्तेजित होकर इस तरह से वो कहती जाती हैं। और उसमें जब मंदोदरी वहाँ ये देख रही होती है कि भाई
ये सीता है और इसको कहीं भी किसी तरह से जल की भी आवश्यकता नहीं पड़े। ये ऐसी भयंकर ही है कि अगर इसे श्राप देना है तो दे सकती हैं। तब माता सीता वहाँ लेकिन ये कहती हैं, मैं तुझे श्राप तो दे सकती हूँ किंतु दूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरे स्वामी का आखेट है। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ये स्पष्ट करना जरूरी है, प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का जो उत्तरखंड है उसमें जो वैदेही दर्शन में है वो स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है कि माता सीता उनसे कहती है, अरे तू श्रृगाल तू ऐसा समझता कि तूने अपहरण कर लिया, ये तो मेरे स्वामी की ही इच्छा थी और इसीलिए तू उन्हीं का आखेट है जो तू अपहरण कर लाया, क्योंकि वो तुझे मारना चाहते थे। तो यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखी है कि ये जानबूझ के ऐसा क्या, नहीं तेरी क्या हिम्मत थी, तू वहाँ से अपहरण करके ला सकता था क्या। तो यहाँ पर माता सीता बहुत स्पष्ट उससे इस बात को कहती हैं कि भाई तू कहीं अपहरण नहीं कर सकता था, वो तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, बिल्कुल तेरा वध करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे उसे रावण से वो इस तरह से कहती हैं तो उसे अपना बहुत अपमान लगता है, क्योंकि रावण को कोई इस तरह से बोले और वो भी उसकी सब रानियों के साथ बोले तो निश्चित रूप से उसे ये लगता ही है। क्योंकि वो इस बात को भी बराबर कहती हैं कि भाई तुमने राक्षसियों को ही देखा है, अभी सती को नहीं देखा, क्योंकि उसे मालूम है सती की कितनी शक्ति होती है, कितना तपोबल उनका होता है, जिसकी वजह से उसे ये है कि राक्षसियाँ तो एक तरह से तुम्हारे इस वैभव के प्रभाव में आ सकती हैं, पर सती पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब वो इस तरह से उनका वो अपमान कर रही होती तो रावण को भी क्रोध आ जाता और वो अपनी चंद्रहास एक तरह से तलवार खींच के ये कहता है, मैं तुम्हारा अभी वध कर देता हूँ। फिर भी माता सीता का स्वर वो नहीं होता और वो इस बात को कहती हैं, अब तो मेरे गले में या तो श्याम कमल, यानी कि वो प्रभु की एक तरह से उनकी भुजाओं के लिए कहती वो पड़ेंगी या चंद्रहास पड़ेगी, क्योंकि वो उसको श्याम कमल की चर्चा इसलिए भी करती हैं कि ऐसा कहीं आता है कि किसी ऋषि ने उनको ये श्राप दिया था। कई ऋषि किसी तालाब में एक तरह से वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो क्या होता है कि ये रावण सारे उनको कमल को वहाँ गायब कर देता है। तो वो उससे कहते हैं जिस समय तू श्याम कमल देखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि जो दुर्वासा ऋषि कहीं वो उस पर कमल पर तपस्या कर रहे थे तो उसमें उसने क्या किया, कमल की जो नीचे की जो डंडी होती है उसको काट दिया। तो उन्होंने जिसकी वजह से वो एक तरह से पानी में डूबने लगे। तो ऐसा आता है कि उन्होंने अपने ध्यान से लगा के देख लिया ये रावण का कर्म है। तो उन्होंने वहाँ दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि जब भी श्याम कमल कहीं तुम्हें दर्शन होंगे जो तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो उस चीज़ को विशेष रूप से इसलिए माता सीता कहती हैं एक तरह से ना उसको और ज़्यादा वो करने के लिए, किसी चीज़ को ना अप्रिय बात कहने के लिए। तो यहाँ ये बात ये इसलिए बताई गई है कि वो उससे ऐसा होने के बावजूद भयभीत नहीं है। तब वहाँ पर माता के जब इस तरह के वचन हो रहे होते हैं तो जो मंदोदरी हैं वो तुरंत क्या करती हैं कि रावण के सीधे पैर पर दोनों हाथ करके वो एक तरह से उसकी विनती करती हैं कि आप मेरी तरफ देखो और इसकी तरफ मत ध्यान दो और ये कहीं भी श्राप दे सकती है। तो होता क्या है कि वो निश्चित रूप से मंदोदरी सबसे बड़ी पटरानी उनकी हैं, तो उसकी वजह से वो उनका सम्मान करते हैं और उसे उठाते हैं और वो करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं उसके बाद जो राक्षसियाँ हैं उनको आवाज़ देते हैं। उसमें राक्षसियाँ बड़ी अनेक प्रकार की हैं, एक अच्छा है, एक कणा है, कोई अकड़ा है, मतलब जिसकी किसी का एक कान है, किसी का कान ही नहीं है, किसी की नासिका नहीं है, मतलब इस तरह से वो भयंकर भयंकर राक्षसियाँ हैं। और वो उनको आवाज़ दे के बुलाते हैं, ये कहते हैं कि तुम किसी भी तरह से ऐसा कुछ करो कि जिससे सीता मेरे बस में हो जाए। जो यदि ऐसा करेगा तो मैं उसको एक तरह से पुरस्कार भी करूँगा। तो यहाँ पर यह चीज़ मैंने ज़रूर देखा कि क्या होता है कि देखिए मंदोदरी वो हैं, वो जानती हैं इनके निर्णय को नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक रानी होने के साथ साथ वो इस धर्म को देती है कि इस तरह के इस समय के जो वातावरण है उसको कैसे टाला जाए। तो ये एक पारिवारिक महिला की बड़ी भूमिका इस तरह की रहती है। और इसीलिए एक वहाँ पर और उसकी बात आती है, एक प्रगल्भा धान्य मालिनी करके एक
राक्षसी का आता है कि वो क्या करती है कि रावण के ही उसमें एक तरह से अपनी भुजाओं को डाल देती है और वो कहती है क्या रखा है इस सीता में और उसमें, तुम छोड़ो मेरे साथ विहार करो। तो वहाँ पर वो इस तरह से रावण एक तरह से मुस्कुरा के जाता है और वो वहाँ पर भवन गए उदस्कंदर या निशाचर वृंद। तो क्या होता है कि जैसे रावण उधर होता है और राक्षसियाँ उनको माता सीता को डराना शुरू कर देती हैं। वो ये कहती हैं कि जो हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पौलस्त, उनके जो एक तरह से वो हैं पौत्र रावण, अगर तुम्हें वो प्रस्तावित कर रहे हैं और तुम्हें उसमें क्या आपत्ति, तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं कर सकती हो। वो कहते हैं हाय रे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम ऐसा कैसे करिए, तुम मुझे मार दो कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ मैं नहीं सुन सकती, नहीं कुछ सोच सकती हूँ। लेकिन वो डराती हैं, धमकाती हैं, वो कहती हैं अच्छा क्या बुलाएं उनको, रावण के लिए कहती हैं। तो वहाँ वो इस तरह से उन्हें डरा रही होती हैं। तो वहाँ पर जो अन्य राक्षसियाँ हैं उसमें वो उसको इस तरह से कहती हैं कि अरे रावण के जो महल है उसमें जो दासत्व करने की सेवा भी सच्ची को यानी इंद्र की पत्नी के लिए कहती है नहीं मिलती, और तुम्हें तो वो साम्राज्ञी का वो कह रहे हैं, तुम उसके बावजूद उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। वो ये कहती है माता सीता हाय हाय रे मैं इस तरह से ऐसे भी सुन के कैसे जीवित हूँ, मैं अब तक मर क्यों नहीं गई, मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। वो बहुत सारी व्याकुलता इस तरह से करती हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा जीवन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझसे कोई ऐसा अपराध हुआ है जो भगवान के होते हुए मेरा इस तरह से मुझे ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसी बातें सुन के बहुत वो कहती है मेरा इससे तो अच्छा वध ही कर दो, आप मुझे मार डालो पर इस तरह की बातें ना करो। तो वो इसी तरह से कह रही होती हैं कि किसी भी तरह से उन्हें पता नहीं लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो यदि चाहें तो वहीं से कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह की सूचना दे सके। वो बराबर इस तरह से ही विलाप कर रही होती हैं और इधर राक्षसियाँ ये देखती हैं जब वो खड़ी हो गई और उन्हें क्या लगता है कि अशोक का जो पेड़ है कहीं उससे ये अपने को वो ना करें। तो इस तरह से वो राक्षसियाँ भयभीत भी हैं और किसी तरह से ये मर गए तो भी हमें दस्तगिरी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह से वो उससे डरती भी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी तो वो वहाँ पर उसी समय एक तरह से उठती है और वो आके कहती है सबसे सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। तो वो ये कहती है कि मैंने स्वप्न देखा है जिसमें मैंने ये देखा है कि एक बानर आया है, उस बानर ने सारी लंका को जला दिया है, और इस तरह से इधर विभीषण की वो दुहाई हो रही है और रावण तो एक तरह से नग्न उसमें गधा पर सवार होकर पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। जो उसकी रानियां पत्नियां हैं वो एक तरह से सिर मुड़े वो उसमें देखी हैं और वो इस तरह से उनको बड़े विस्तृत में बताती है। तो यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण एक ये हो जाता है कि जो स्वप्न वाली बात है, क्योंकि क्या था जो स्वप्न की बात थी हमने एपिसोड नंबर 50-51 में भी जब चर्चा करी थी, जब वो भरत जी अपने ननहाल में होते हैं और महाराज दशरथ जी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिल रहा होता है, तो वो वहाँ पर स्वप्न उन्होंने देखा। तो स्वप्न की जब हमने उस समय भी बात की थी कि अब्राहम लिंकन जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी भी हत्या हुई थी 14 अप्रैल 1865 में, और जिसके बारे हमने चर्चा की उन्होंने भी स्वप्न देखा था। लेकिन क्या कि एक स्वप्न में यहाँ अंतर ये आ जाता है कि वहाँ स्वप्न में जो उन्होंने देखा वो देखा कि जो एक तरह से घटना घट चुकी है। वहाँ पर ये देखने की बात है कि दशरथ जी का भी मरण हो गया, वो उन्होंने देखा था, क्योंकि वही स्वप्न जब माता जानकी चित्रकूट में भगवान राम जी से उस दिन कहती हैं जब भरत जी आ रहे होते हैं उन्होंने भी स्वप्न देखा। लेकिन यहाँ जो स्वप्न है उसमें एक अंतर ये है कि ये चीज़ भविष्य में होनी है। तो ये स्वप्न अगर भविष्य में होने वाली चीज़ का कैसे हो सकता है, तो यहाँ चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जो त्रिजटा है वो पहले से ही भगवान राम की एक तरह से भक्त है, जिसकी वजह से क्या होता है स्वप्न उसी को आता है जिसके मन में कहीं चिंतन मनन चल रहा होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये देखें कि आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं और अर्थ भी हैं और आगे भी होंगे जिनका चिंतन मनन उसमें चलता रहता, तो कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति उनको स्वप्न में ऐसा आभास कराती है
कि वो उससे सीख लेना चाहिए और एक किसी अपने निचोड़ निर्णय पर भी पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से एक ये पूरी तरह से पूरी डिजिटलाइज एक व्यवस्था है, जिसकी वजह से माँ त्रिजटा को भी स्वप्न आता है और वो स्वप्न में देखती है और इस तरह से सब राक्षसियों को बताती है। तो अन्य जो राक्षसियाँ वो उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं फिर कैसे क्या हुआ है। तो उन्होंने सब बताया कि इस तरह से हुआ है कि रावण है, उन्होंने ये देखा है कि वो तेल के उसमें है, उसने लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसको है। तो वो सारी राक्षसियाँ डर जाती हैं और वो उनसे कहती है अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि तुम माता सीता की शरण में चले जाओ और इनकी शरण में जाके ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो तुरंत सब राक्षसियाँ डर जाती हैं और डर जाती हैं। तो फिर वो ये उसमें समझ जाती हैं कि अब हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, माता सीता की शरण में जाना। इधर हनुमान जी को भी ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कहीं देख लिया है क्या, क्योंकि अब देखो चीज़ें ये समझने की हैं कि कहाँ पर क्या घटित हो रहा है। अभी किसी तरह की ऐसी कोई संभावना नहीं है लंका को जलाने की, लेकिन एक यहाँ पर एक संकेत मिला, क्योंकि वो त्रिजटा के द्वारा ये हुआ कि ऐसा हुआ। तो वो कहीं हनुमान जी हैं इतने बुद्धिमान कि वो उस चीज़ को बस सुना, अब ये आगे उसकी प्रणति होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राक्षसियाँ हैं वो उनके उसमें जाती हैं देवी और वो कहती हैं माता सीता से कि हम तो राक्षस राज की दासियाँ हैं, हम उनके आदेश को पालन करने के लिए मजबूर हैं, हमें क्षमा करें। और क्या होता है कि जितनी सारी राक्षसियाँ हैं वो सब एक साथ वहाँ से जाती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे से हम चीज़ों को आगे अब देखते हैं जो घटित हो रहा होता है, तो वहाँ कैसे स्वयं घटित हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि जो इतनी राक्षसियाँ सब एक साथ जा रही हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि वहाँ कोई ना कोई राक्षसी तो रहनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आगे चीज़ें बढ़ेंगी कैसे, अगर वहाँ पे कोई भी होगा तो जहते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चर पूछ। तो क्या होता है कि जब सारी वो चली गई हैं तो माता सीता इस बात को सोच रही है कि 1 महीने पीछे मुझे ये रावण मार देगा। तो वहाँ पर अभी त्रिजटा है, तो त्रिजटा से एक बात को कहती हैं कि मुझे कहीं से जहर ला के दे दो तो जिससे कि मैं वो करूँ। तो वो माता से ये कहती है त्रिजटा कि विष तो हम लोगों के हृदय में और वाणी में बसता, लंका में तो कहीं मिलता ही नहीं है। और उसकी जो अग्नि की बात होती है, तो अग्नि की बात को वे कहते हैं कि अब अग्नि का तो समय ही नहीं, हम लोगों का समय सोने का हो गया, यहाँ तो ये समय राक्षसों का सोने का होता है। जैसा कि बताया था ना, एक तरह से ये सूर्योदय के लगभग किसी घटनाएं प्रातः काल की, तो उनका है कि यहाँ पर प्राय निशाचरों का ये समय सोने का होता है। तो वो ये कह के चली जाती हैं वहाँ से, और वो उनसे ये भी कहती है माता सीता कि एक काम करो माता, क्योंकि वो उनको माता संबोधन इसलिए भी कहती हैं कि उनको ये लगता है कि अनेक बार इन्होंने मेरी एक तरह से रक्षा की और उनको समय समय एक तरह से ना आश्वासन और ढाढ़स तो बंधाने का काम वो करती ही हैं। तो वहाँ ये कहती हैं कि भाई मेरे लिए आप कैसे करो, काष्ठ की चिता बना के और उसमें पावक देव लगाए, तो उसमें अग्नि लगा के वो जो कर दो, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं इस तरह से मदद करो। तब वो इस बात को त्रिजटा कहती है कि भाई यहाँ अग्नि को कहीं मिलेगी नहीं, सबका सोने का समय हो रहा है। वो भी वहाँ से चली जाती हैं, और जब वो चली जाती है तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ऊपर पेड़ पर कोई बानर बैठा हुआ है। तो वो इसको ऐसा लगा कि वो कहीं माता सीता को देख के प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि एक तरह से अब समय ऐसा सूर्योदय को हो गया। तो एक स्वाभाविक है कि हनुमान जी एक तरह से स्वर्ण में, एक तरह ना गोल्डन कलर जिसे कहना चाहिए, कि वो प्राय बंदरों का होता भी, और वो उसी रूप में इसलिए भी हैं क्योंकि वो स्वर्ण में जो लंका है उसमें अदृश्य रहें, इसलिए इन्होंने ऐसा रूप रखा था। और वो बहुत ही सूक्ष्म रूप है जिसकी वजह से वहाँ वो रहते हैं पेड़ पे। तो वो त्रिजटा उनको देख के वो चली जाती है, और इधर माता सीता अकेली होती हैं। तब वो ये विचार कर रही होती हैं कि देखिए ऊपर से ना तो कोई तारा आ रहा, ना टूट के कुछ हो रहा है। वो इस बात को वहाँ पर ये बराबर ये देखती हैं। तब त्रिजटा चली गई तो अकेली में फिर और ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर वहाँ ना वो इस तरह सोचेंगे, क्योंकि जहाँ पर कोई भी
किसी तरह से पावक नहीं मिल रही है तो अग्नि नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं मिल रहा, तो वो बराबर इसी चीज़ को देख के सोचते हैं कि क्या करें। तो उनके मन में एक ये बात आती है कि जो मेरी एक तरह से बेड़ी या चोटी है वो काफ़ी लंबी है, कि क्यों ना अशोक के उससे वो करें। वो अशोक के पेड़ से भी कहती हैं कि तुम्हारा नाम अशोक है, मेरे शोक को हर लो। तो वो इस तरह से उनको जब हनुमान जी बराबर परेशान देख रहे होते हैं तो वो एक बात मन में आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से तो निर्धारित की नहीं गई हैं। वो अपनी बुद्धि से उस समय देखते हैं, यार अगर मेरा केवल दर्शन ही काफ़ी नहीं है, अगर इन्होंने कल को कुछ कर लिया तो फिर सारा ही श्रम बेकार हो जाएगा, तो इनको ये आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे मिलना ज़रूरी है। तो वो उसी समय निर्णय लेते हैं जब वो एक तरह से अशोक के पेड़ से, और वो कहीं ये करती है भाई किसी तरह से कोई तारा टूट के आ जाए या कहीं कोई वो हो जाए, तो वो उसी समय कप कर मने हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब। तो वो वहाँ पर जो उनके पास मुद्रिका होती है जो भगवान राम ने उनको चलते समय दी थी, उस मुद्रिका को वहाँ डाल देते हैं। और जब वो मुद्रिका को डालते हैं तो माता सीता एक बार उसको ये सोच के उठाती हैं, उन्हें लगा कि कहीं से अंगारा, एक तरह से कहीं से अग्नि का शायद मैंने जो मांगा है वो आ गई है। लेकिन जब वो उसे देखती हैं, अरे ये तो प्रभु की मुद्रिका है, प्रभु की मुद्रिका तो कहीं माया से तो बनाई नहीं जा सकती, कहीं कोई उसमें हो ही नहीं सकता है, तो इसको फिर लाया कौन है। तो वहाँ पर वो इस चीज़ को लेके मुद्रिका को और भी ज़्यादा मन में विचार करने लग जाती हैं। हनुमान जी उसी समय ये विचार कर रहे होते हैं कि अब मैं इनसे कैसे करूं, क्योंकि वो ये कहते हैं यदि मैं संस्कृत भाषा में बोलूँगा तो हो सकता है इन्हें लगे कि रावण का कोई दूत हो, बानर की भाषा ये समझेंगे नहीं, तो प्राकृत भाषा में ही वो वहाँ से ऊपर से ही थोड़ा और पेड़ पे नीचे आ जाते हैं और वो पूरी कथा आदित्य सब कथा सुनाई, तो वो उस पूरी कथा को सुनाते हैं इस तरह से कि किस तरह अवध में महाराज दशरथ हुए, उन्होंने पत्नी के कहने से राम को वनवास दिया और भगवान से उनके प्रेम के बस जो उनके अनुज और उनकी भार्या थी उनके साथ वन में आई। उनके साथ जब वो वन में आई तो वहाँ पर ये होता है कि जो उनके अनुज भरत होते हैं वो वहाँ मिलने आते हैं, और जब मिलने आते हैं तो वो वहाँ भी मनुज के साथ वो वापस नहीं जाते हैं, और वो नहीं जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत समय में उनके जो मुनि ऋषि हैं वो मिलने जाने में जाते हैं। और उसके बाद वो पंचवटी आते हैं, पंचवटी आके वहाँ पर शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा आने के बाद वो एक तरह से उसके लक्ष्मण जी नाक कान काटते हैं, जिसकी वजह से खरदूषण और त्रिसरा जो अन्य राक्षस 14,000 राक्षसों के साथ वो करते हैं, जिनका प्रभु सभी का वध कर देते हैं। जिसके बाद जो शूर्पणखा हैं लंका में रावण को एक तरह से उकसा कर या उनको वो करके और ये वो करती को मारीच के पास जाते हैं। रावण मारीच के जाने के बाद वो वहाँ पर पंचवटी मृग के रूप में पहुँचते हैं, स्वर्ण मृग में, जिसके वजह से माता सीता प्रभु राम को वहाँ भेजती हैं उसके लिए। और जब माता सीता उसको भेजती हैं तो जैसा उनका होता है मारीच का, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि हाँ सीते हाँ लक्ष्मण, और बाद में राम बोलते हैं, जिसकी वजह से माता सीता लक्ष्मण जी को भेज देती हैं। और उसके बाद ऐसे करके माता सीता का अपहरण रावण कर लाता है। और जब वो कर लाता है तो उधर जब वो भगवान राम और वो लौट कर आते हैं तो वहाँ कोई सीता को नहीं पाते, और ये देखते हैं कि वो उसमें आगे जब बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें जटायु मिलते हैं, जटायु की जिसमें से कि वो अंत्येष्टि स्वयं करते हैं और उनसे फिर वो बात करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं हनुमान जी की अपनी कथा को एक तरह से यहीं तक कहते हैं, जटायु तक। वो जानबूझ के इसलिए कहते हैं ये माता सीता को इतना पता है, इसके आगे का क्योंकि नहीं पता। तो वो इसलिए एक तरह से रुक जाते हैं। तो फिर माता सीता उनसे कहती कि जिसने भी ये सब सुनाई है कथा, भाई वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है मेरे सामने, प्रकट हो,
क्योंकि यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी ने सारी चीज़ें विचार की और ये एकाएक मैं चला गया तो ऐसा नहीं हो कि माता डर जाए और एकदम कहीं कोई आवाज़ ऐसी निकले जिससे राक्षसियाँ और आ जाएं। तो वो विचार हर उस स्थिति में कर रहे हैं कि कब कहाँ क्या करना है। तो उन्होंने जब ये कथा सुनाई है तब वो जैसे ही फिर वहाँ पेड़ से नीचे आते हैं, माता के एक तरह से ज़मीन में सिर रख के दंडवत करते हैं, तब फिर माता एक बार डर के उनसे मुंह फेर लेती हैं, कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि रावण के कोई वो हो और तुम बानर हो के यहाँ कैसे हो। तो वो उससे और एक बार डर जाती हैं। वो हनुमान जी जब नीचे आते हैं तो माता जी उनसे पूछते हैं, भाई तुम सही से बताओ कौन हो, मैं ये चाहती हूँ किसी तरह से मुझसे छल या वो करने की बजाय तुम मेरा वध कर दो, मुझे मार ही दो, मैं किसी भी तरह से ये नहीं सोचती हूँ। नहीं तो पर वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो क्या होता है, वो करुणा निधान की विशेष रूप से इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है करुणा निधान एक तरह से माता सीता प्रभु राम को संबोधन करती थी, एक तरह से उनका एक व्यक्तिगत एक संबोधन था जिसके बारे में ये माना जाता है कि सबको नहीं पता था। हाँ जी। जिसकी वजह से वो उसकी जब सत्य शपथ करुणा निधान की कहते हैं तो उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो जाता है माता को। फिर वो पूछती है, अच्छा ये बताओ तो लेकिन ये बानर और उसका नर का संग हुआ कैसे, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने वहाँ तक तो सुना दी थी कथा। तो उन्होंने फिर वहीं से उसको शुरू किया कि जब जटायु के बाद जब उन्होंने कहा कि कवंद का वध किया प्रभु ने, कवंद के वध के बाद वो माता सबरी के पास गए हैं। माता सबरी ने सुग्रीव से मिलने के लिए कहा था। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो चर्चा की है इस तरह से की है जो माता को संबंधित है। जैसे नारद वाली बात बिल्कुल नहीं कही, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, केवल क्रम इस तरह से बनाना है, भाई सुग्रीव से क्यों मिले, फिर वो बात आएगी तो एक क्रमबद्धता उन्होंने इस तरह से उसको रखने की कोशिश की है। बिल्कुल। भाई माता का फिर प्रश्न होगा मिले क्यों। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि उधर कवंद ने और माता सबरी ने उनसे कहा था कि तुम सुग्रीव से मिलो जी। तो वो वहाँ सुग्रीव के पंपा सरोवर पहुँचते हैं। जब पंपा सरोवर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुग्रीव मुझसे कहते हैं, फिर मैं उन्हें वहाँ लेके आता हूँ। इस तरह से सुग्रीव की उनसे मित्रता होती है और मित्रता होने के कारण से प्रभु बाली का वध कर देती हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा चल रही है और मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि यहाँ पर कार्यक्रम को विराम दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है, अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। लेकिन मैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आपसे यह जानना चाहूँगी कि माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी तो दिया था अमर अजर रहने का, तो ऐसे में वो कब दिया था वो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार। सभी समयदानियों को कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।